बापू, फ्री में जेल रहने पर हमको आजादी नहीं मिली है बापू, बड़ी संघर्ष करने के बाद मिला है बापू आजादी। वो जिंदा थे, बापू के सामने में देश का बंटवारा हुआ। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होना ये दुर्भाग्यपूर्ण था। का जो शिक्षा मंत्री हुआ वो मुसलमान हुआ, वो ध्यान नहीं दिया। आक्रमणकारी, लुटेरा, बलात्कारी, आताताई इस देश के लिए महान हो गए, जिन्होंने हुई भयावह हुआ। यहाँ से सकुशल मुसलमान कुछ तो गए पाकिस्तान, लेकिन वहां से जो हिंदू आ रहे थे उसकी लाशें आ रही थी। आपके सामने में करोड़ों लोगों का कत्लेआम हुआ बापू। यह डिसीजन बापू आपका गलत था, लेकिन अगर आपको कोई गाली दे ये भी बर्दाश्त नहीं बापू, क्योंकि आपका सम्मान है, आपने किया है राष्ट्र के लिए, देश के लिए। तो अभद्र भाषा का प्रयोग किसी ने भी किया है वो निंदनीय है। ए बापू, वो क्या बोलते हैं पता है हमको? आपने कहा था कि हे राम, आप राम राम करते हुए ऊपर गए ना बापू, लेकिन आपके जो वंशज हैं बापू वो क्या बोलते हैं हमको? ISI से संबंध, जब भगवान राम को दी जाएगी गाली, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तो बापू जब तुमको भी लोग गाली देंगे तो उसकी गिरफ्तारी होना ये निंदनीय। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ विवेक। इस वक्त जो है पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म, सनातन धर्म को लेकर के एक विवाद उत्पन्न हो रहा है। वजह यह है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है, और छत्तीसगढ़ में अभी भूपेंद्र सिंह बघेल जो कि कांग्रेस की सरकार है, वहां पर जो है कालीचरण महाराज जी को गिरफ्तार किया गया है। 3 से 4 दिन का वक्त हो गया है, लेकिन विवाद जो पैदा हुआ, विवाद की जो वजह रही, वो कुछ लोग कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है और कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस तरह के बयानबाजी तो अक्सर नेता लोग, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो है करते रहते हैं। और जो बयानबाजी की थी उन्होंने, कालीचरण महाराज ने जो है अपनी तरफ से जो है कहा था महात्मा गांधी यानी कि राष्ट्रपिता को अपशब्द कहे थे, गाली दी थी। और इसी वक्त जो है अभी 2 दिन पहले का एक बयान है, यति नरसिंहानंद जी महाराज जो है उन्होंने जो है अपनी तरफ से फिर से जो है महात्मा गांधी को अपशब्द कहे और कहा है कि 100 करोड़ हिंदुओं को जो है 20 करोड़ मुसलमानों से जो है अलग नहीं कर पाए। और महात्मा गांधी ने जब देश का विभाजन कराया था तो ना हिंदू इधर के रहे ना ही मुसलमान उधर के रहे, और यही वजह रहा जो है कि राष्ट्रपिता कहलाने लायक महात्मा गांधी नहीं है। तमाम तरह की ये बयानबाजियां हैं। और इसी पर जो है मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में, और यहाँ के महंत राजू दास जी महाराज इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। बहुत सारी बात होगी हिंदू सनातन पर। महाराज जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके शुभचिंतक हैं, जितने आपके सब्सक्राइबर हैं, सभी को ढेर सारा शुभकामना। भगवान राम की जन्म धरती से मंगल कामना कि आप दीर्घायु हों, सतायु हों, और ऐसे जो एक संक्रमण फिर स्टार्ट हुआ, ऐसे संक्रमण से हर व्यक्ति को निजात मिले, मुक्ति मिले, ऐसी कामना हो। महाराज जी, जो बयानबाजी चल रही है, हिंदू सनातन धर्म को हमेशा से ठेस पहुंचाया जाता है। तमाम फिल्मों में जो है दिखाया जाता है कि हिंदू धर्म संस्कृतियों को लेकर खिलवाड़ किया जाता है। तमाम ऐसे अब नेता लोग हैं, तमाम ऐसे डायरेक्टर हैं जो फिल्मों में जो है हिंदू धर्म की मूर्तियों को लेकर के, तस्वीरों को लेकर के हमेशा हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाते हैं। कालीचरण महाराज जी ने महात्मा गांधी को जो है अपशब्द कहे, गाली दिया, और वही नरसिंहानंद महाराज जी ने भी ये बात कही। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो चल रहा है देश में, ये कितना सही है और कितना गलत है, क्योंकि देखिए एक तरफ से बहुत सारे ऐसे नेता हैं ओवैसी जो कि अपने बयानबाजी के लिए हमेशा जाने जाते हैं, उल्टे सीधे बयानबाजी जो है देते रहते हैं हिंदू धर्म को लेकर के। तो ये क्या कहेंगे, क्या ये कितना सही फैसला है गिरफ्तार करना? पहले तो चिंता जताऊंगा कि बापू के ऊपर अपशब्द कहा एक भगवा भेषधारी साधु कभी किसी का अपमान नहीं करता, साधु कभी किसी को गाली नहीं देता। ऐसे इस भाव से कुछ कहता नहीं, दुर्भाग्य रहा। लेकिन दुख इस बात की है कि जिस प्रकार से पूरे देश में सनातन धर्म संस्कृति को गाली देने का काम, अपमानित करने का काम, टारगेट करने का काम, बदनाम करने का काम इन टुकड़े टुकड़े गैंग वामपंथी विचारधारा के लोग, इन कांग्रेसियों के द्वारा बार बार जो कुचक रचा जाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको ISI से जोड़ दिया जाता है, हमको बोको हरम से जोड़ दिया जाता है, हमको तालिबान से जोड़ दिया जाता है, और लोग कहते हैं कि एक रंग से बहुत परहेज है।
यह भाव राम को काल्पनिक कहना। आप राजनीति करिए, खुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप विरोध करिए, मोदी जी का विरोध करिए, योगी जी का विरोध करिए, लेकिन योगी मोदी का विरोध करते करते आप वंदे मातरम, भारत माता, सनातन धर्म संस्कृति, हिंदू देवी देवता और धर्म का विरोध तो न करिए। आप जिस प्रकार से बेधर्मियों के साथ गले में गले बाहें डालकर टहलना शुरू कर देते हो, आप देखो अब वहां पर कालीचरण जी ने, महाराज ने बापू को गाली दिया, वो निंदनीय था। लेकिन हम संत हैं और संत हैं तो संत का जो हाव भाव है वैसा रहना चाहिए, संत की जो विचारधारा है वैसी रहनी चाहिए। हम अगर कोई गलत कार्य करें तो परम दायित्व है कि आप हमको बोल सकते हो। तो बापू ने जो जो गलत काम किया, अगर वो चीज कहना राष्ट्रद्रोह हो जाएगा, देशद्रोह हो जाएगा, तो फिर बापू की विचारधारा को कौन मान रहा है? बापू की परिकल्पना को कौन समझ रहा है? अभद्र भाषा का प्रयोग करना ये निंदनीय था, ये गलत है। इसका पुरजोर विरोध करते, निंदा करते हैं। बापू ने कहा था कि लाशों पर इस देश की बंटवारा होगी, भारत को बंटने नहीं दूंगा, भारत को झुकने नहीं दूंगा। अगर बटेगी तो मेरे लाश पे बटेगी। लेकिन दुर्भाग्य था, बापू जिंदा थे, बापू के सामने में देश का बंटवारा हुआ। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होना ये दुर्भाग्यपूर्ण था। उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य था कि बापू का ये डिसीजन कि जो जहां चाहे वहां वो रह सकता है। तो भाई आपने देश का बंटवारा क्यों किया? जो जहां चाहे वो रह सकता है तो बंटवारा करनी नहीं चाहिए था। ठीक है बापू, आपने किया, कोई दिक्कत नहीं। यह आजादी फ्री में नहीं मिला है बापू, आपके झापड़ खाने से आजादी नहीं मिली है। हमारे जैसे तमाम नौजवान जो फांसी के फंदा पे चूमते हुए, वंदे मातरम करते हुए झूल गए बापू, तमाम ऐसे शुभचिंतक, बुद्धिजीवी जो अपने आप को कुर्बान कर दिया, शहीद कर दिया, त्याग किया, तपस्या किया बापू, फ्री में जेल रहने पर हमको आजादी नहीं मिली है बापू, बड़ी संघर्ष करने के बाद मिला है बापू आजादी। अगर यह बात कहने पर देशद्रोह है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपके सामने में स्थिति यह हुई, भयावह हुआ। यहां से सकुशल मुसलमान कुछ तो गए पाकिस्तान, लेकिन वहां से जो हिंदू आ रहे थे उसकी लाशें आ रही थी। आपके सामने में करोड़ों लोगों का कत्लेआम हुआ बापू। देश में तमाम लोग घर द्वार छोड़कर इधर से उधर हुए। तो बापू, मैं क्षमा के साथ कहता हूं कि यह डिसीजन बापू आपका गलत था। लेकिन अगर आपको कोई गाली दे ये भी बर्दाश्त नहीं बापू, क्योंकि आपका सम्मान है, आपने किया है राष्ट्र के लिए, देश के लिए। तो अभद्र भाषा का प्रयोग किसी ने भी किया है वो निंदनीय है और ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन बापू, आपके जो विचारधारा के मानने वाली जो आपकी पार्टी है, सोनिया एंटोनो माइनो के जो वंशज लोग हैं, उनके जो चाटोकार लोग हैं बापू, ए बापू वो क्या बोलते हैं पता है हमको? आपने कहा था कि हे राम, आप राम राम करते हुए ऊपर गए ना बापू, लेकिन आपके जो वंशज हैं बापू वो क्या बोलते हैं? हमको ISI से संबंध है, बोको हरम से संबंध है। आपने तो हे राम किया, लेकिन राम के अस्तित्व को ये लोग नकारते हैं। आपकी विचारधारा को बापू ये लोग नहीं मानते हैं। इस तकलीफ के नाते अगर किसी साधु ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया बापू, तो मैं माफी मांगता हूं बापू आपसे। आप जहां भी रहे हो अभी तो क्षमा करना उन लोगों को। लेकिन कष्ट है बापू, आप अपने औलादों को समझाओ बापू, ये देश की बेड़ा गर्क ना करे। जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति, भगवान राम से बढ़ के तो बापू तुम हो नहीं बापू। भगवान राम को गाली दिया जाता है बापू, तुमको क्या अच्छा लगता है? नहीं लगता होगा बापू ना। तो अपने बच्चों को समझाओ बापू। और हमको तकलीफ है, कष्ट है, यहाँ राजनेता नेतागिरी करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप खूब नेतागिरी करो, लेकिन जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, उसका समर्थन, उसका सपोर्ट करना ये दुर्भाग्य है। भगवान श्री राम को गाली देना, इसका कोई सपोर्ट करता है तो इसका दुर्भाग्य है। अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, इसका विरोध बापू तुम्हारे वंशजों ने किया
और उनके भगवान राम के खिलाफ 16-17 वकील खड़े कर दिए बापू, लेकिन तुम बापू कुछ बोल नहीं पाए। इसलिए नहीं बापू बोल पाए, तुम तो हो नहीं यहाँ, लेकिन तुम्हारी विचारधारा है, तो तुम्हारी कुछ विचारधारा गलत भी थी बापू। अगर कोई इसका विरोध करता है तो इसका मतलब यह नहीं बापू कि उस सलाखों के पीछे जाए। इसके नाते यहाँ जो राजनीति चल रही है सनातन धर्म संस्कृति को बदनाम करने के लिए चल रही है, यहाँ जो भाव व्यवहार है, जिस प्रकार से शुद्ध रूप से राजनीतिक रोटी लोग सेक रहे हैं और कुछ नहीं, सिर्फ एक टोपी वालों को खुश करने के लिए लोग यहाँ भाव रहते हैं। लेकिन अगर टोपी वाला ये कहता है कि योगी मोदी नहीं रहेगा तो हिंदू क्या करेगा, बताओ कितना दुर्भाग्य की बात है। वह टोपी वाला आज भारत के इस मंदिर है संसद भवन, उसका पुजारी है वो टोपी वाला, जबकि उसके पूर्वजों ने अलग देश की मांग किया था। उसके पूर्वज इस देश के गद्दार हैं और वह एक आतंकवादी विचारधारा का है, और यहाँ के जो भोले भाले मुसलमान हैं उसको बरगलाने का काम करता है, उसको भी आतंकवादी बनाने का काम वो टोपी वाला करता है। उसका नाम है भड़काऊ जान ओवैसी। जिस प्रकार से उसकी भाषा होती है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म संस्कृति के लिए और देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये निंदनीय है। तो इसके नाते अगर जब भगवान राम को दी जाएगी गाली, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तो बापू जब तुमको भी लोग गाली देंगे तो उसकी गिरफ्तारी होना ये निंदनीय है बापू। बोलो कम से कम बापू, कुछ तो बोलो बापू। महाराज जी, देश में हमेशा से जो है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया शुरू में ही, कि भारत की जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा सनातन धर्म है, हमारा हिंदू धर्म है, बॉलीवुड के लोग हुए और तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं दुष्प्रचार कर रही हैं, गलत तरीके से फिल्मों में पेश करती हैं, उसका अपमान किया जाता है। और अगर उसको लेकर के हमारे हिंदू, हमारे सनातन धर्म के महात्मा संत लोग अगर उसको लेकर लड़ाई लड़ते हैं और किसी नेता पे, किसी पे अगर बयानबाजी दे देते हैं तो उनको जेल भेज दिया जाता है। और ना जाने कितने ऐसे लोग भी हैं जो इसी हिंदू धर्म को अपमान करते हैं, देवी देवताओं को गाली देते हैं। क्या कहेंगे इस पे, कितना अधर्म और कितना गलत हो रहा है हिंदू सनातन धर्म को लेकर? नहीं देखिए, धर्म एक ही है, वो सनातन। बाकी हम हिंदू जाति के मानने वाले लोग हैं, बाकी जितने हैं वो मत है, मतांतर है, मजहब है। धर्म एक सनातन, आज नहीं अनाद काल से, हमारी कम से कम कई लाख करोड़ों वर्ष हमारी आयु है, आज की नहीं है। बाकी जितने भी है व्यवस्था वो 2000 वर्ष पूर्व नहीं था। हाँ थे, कुछ निशाचर थे, आताताई थे, विध्वंसकारी थे, आज उनका कन्वर्जन हो गया। वो क्या हो गए? वो मुसलमान हो गए। तो जो बॉलीवुड वाले लोग हैं, हॉलीवुड वाले लोग हैं, देश की तो आजादी हुई, लेकिन सनातन संस्कृति की आजादी नहीं हुई, धर्म की आजादी हमको नहीं मिला। लेकिन आजाद देश होने के बाद यहाँ का जो शिक्षा मंत्री हुआ वो मुसलमान हुआ, वो ध्यान नहीं दिया। आक्रमणकारी, लुटेरा, बलात्कारी, आताताई इस देश के लिए महान हो गए, जिन्होंने राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म संस्कृति की लड़ाई लड़ी, मानवता के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने घास की रोटी खाना पसंद किया, सनातन धर्म संस्कृति छोड़ना पसंद नहीं किया, जिन्होंने अपने बच्चे का कलेजा निकालकर मुंह में ठुसवाना पसंद किया लेकिन धर्म छोड़ना पसंद नहीं किया, ऐसे लोगों का महिमा मंडन नहीं करके आतंकवादियों का महिमा मंडन इस बॉलीवुड, हॉलीवुड, इस वामपंथी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग करते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब ऐसा होगा तो ये बहुत गंभीर विषय है, विचारणीय विषय है। तो कुछ न कुछ तो उत्तर तो कोई न कोई संत जन को देना पड़ेगा ना। सनातन धर्म की बात हो रही है, पूरी दुनिया की अगर बात करूं तो 200 से ऊपर कंट्री हैं, और कहा जाता है कुछ ऐसे कंट्री हैं जिनके अपने मुल्क हैं जिनको कहा जाता है कि मुस्लिम कंट्री है, और तकरीबन 40 से 50 देश ऐसे निकल भी जाएंगे। हमारा देश, हमारे देश के तमाम संत महात्मा लोग सनातन धर्म जो है हमेशा से लड़ाई लड़ता आ रहा है हिंदू राष्ट्र घोषित करने को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी नहीं सुन रही और इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है। इसको कहीं ना कहीं जो है दिमाग से हटा दिया जाता है, इस गंभीर मुद्दे पर जो है बात ही नहीं की जाती है।
ये 80% की आबादी जो है अपने देश में सनातन धर्म की है, 20% के आसपास मुस्लिम है और बाकी धर्म के लोग हैं। क्या ये लड़ाई लड़ना वाकई में जो है सरकार को इस पे विचार विमर्श करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारी इस पूरी दुनिया में जो है एक भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जो पूर्ण रूप से हिंदू धर्म के लिए हो, पूर्ण रूप से सनातन धर्म के लिए हो और हिंदू वाला देश कहा जाए। ये गंभीर सवाल है। सवाल इसके नाते गंभीर है क्योंकि आद से नहीं अनाद से हम और सनातन धर्म संस्कृति के मानने वाले हम लोग हैं। हमने कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, हमने किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया, हमने किसी के बारे में गलत भाव ही नहीं रखा। हम तो सर्वे भवन्तु सुखना की बात करते हैं, सर्वे संतु निरामय की बात करते हैं, सबको गले लगाने की बात करते हैं। जो भी आया है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बनकर और यहीं के हो के रह गया। हम तो उस भाव के मानने वाले हैं ना। तो रहने वाले हर नागरिक हिंदू है। डर के मार से किसी न किसी कारणवश, किसी न किसी लालचवश अपना मतांतर परिवर्तन कर लिया है, लेकिन सब सनातन धर्म के ही वंशज हैं, सब हिंदू जाति से ही उपजे हैं। आप देख सकते हैं कि जिन्ना का दादा पंडित था, जिन्ना का दादा पंडित था, मोहम्मद साहब का बाबा पंडित था। तो इस्लाम की उत्पत्ति तो ऐसी आक्रमणकारी विचारधारा से हुई ना। इस्लाम कोई धर्म नहीं है, एक मत है, एक मजहब है, एक विचारधारा जो थोड़ा सा उग्र टाइप की विचारधारा होती है, जिद्दी विचारधारा वाला इस्लाम है। बाकी तो हम सनातन धर्म के मानने वाले हैं। जब हम अभी मंदिर में आरती करते हैं तो बोलते हैं धर्म की जय हो। धर्म चाहे किसी का हो, धर्म अच्छा जय हो, अधर्म का नाश हो। अधर्म किसी प्रकार का हो उसका नाश हो। प्राणियों में, प्राणी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पूरे विश्व में जितने भी मानव है सबकी हम कल्याण की भाव रखते हैं। हम ऐसे लोग नहीं हैं। यहां तक देखिए इस्लामिक कंट्री 56 है। अभी देखिए कि तत्काल की घटना है अफगानिस्तान, वहां नहीं कोई बाबा है, न बाबू है, न ब्राह्मण है, न कोई आप जैसे हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं, फिर भी वहां इस्लाम के ही मानने वाले लोग हैं। तब क्यों आपस में मर रहे हैं, कट रहे हैं, मारपीट हो रही है। आप देखोगे कि एक तरफ एक छोटा बच्चा गोद में लिया है, महिला का हाथ पकड़ा है, दूसरी एक टीम आती है उस महिला को खींचती है, सामूहिक बलात्कार करता है। क्या है? जब विचारधारा का लोप होगा, जब संस्कृति की हनन होगा, जब व्यक्ति धर्म को मानना बंद कर देगा, तब ये स्थिति, ये परिस्थिति उत्पन्न होता है। लोग वहां से भागकर हिंदुस्तान आ रहे थे। यहाँ का मुसलमान कहता है हम सुरक्षित नहीं है, लेकिन वहां का मुसलमान हिंदुस्तान आने की चेष्टा करता है। तो यहाँ का मुसलमान ऐसे मुसलमान हैं जो खाते हैं हिंदुस्तान की, गाते हैं अन्न मतांतर, अन्न मजहब की बात करते हैं, जबकि सारी सुख सुविधा यहाँ की सरकारी मिशनरी सबसे पहला अगर कोई हक पाता है तो मुसलमान है। चाहे वो देखिए फ्री में गल्ला पाता हो, चाहे मकान पाता हो, चाहे मेडिसिन पाता हो, चाहे सरकार की बैंकों की जो सुविधा हो, सब तो वही लेता है। फिर वो चिल्लाते कहते हैं नहीं ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। तो ये शुद्ध रूप से वही लोग हैं जो गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग हैं, ये कालनेमी लोग हैं, अवसरवादी लोग हैं और कुछ नहीं। और तो मैं यही कहूंगा कि पूरा विश्व एक दिन सनातन संस्कृति मय हो जाएगी, क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुखना की बात करते हैं, सर्वे संतु निरामय की बात करते हैं, सबको गले लगाने की बात करते हैं। हमारी संस्कृति तो ऐसी है कि जानवर को पूजते हैं, गौ माता मानते हैं। हमारी संस्कृति तो ऐसी है जो नदियों को माता मानते हैं। हमारी संस्कृति तो ऐसी है कि पीपल, बरगद, बट, नीम, तुलसी इसकी पूजा करते हैं। प्रकृति की जो प्रकृति की वातावरण स्वच्छ रहे, सुंदर है। हमारी संस्कृति तो ऐसी है कि यहाँ पर हर बच्ची जो है देवी की स्वरूपा होती है। हर छोटे से बच्चे अगर भगवा वेश में तो महापुरुष संत की भाव मानते हैं। तो ऐसी संस्कृति भूतो न भविष्यति। लेकिन जो धर्म के ठेकेदार टाइप के लोग हैं, मेरे जैसे लोग, जिनका परम कर्तव्य है समाज में सामाजिकता लाने का, समाज में जो विध्वंसकारी लोग हैं, जो आतताई हैं, जो लोग अपने भाव, अपने विचार को नहीं समझ पाते हैं, उनको ठीक करने का, तो हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया, जिसके नाते ये स्थिति, ये परिस्थिति बन रही है। अगर आज क्यों नौबत आन पड़ी कि कुछ साधु संतों को एक
धर्म सभा की आयोजन करके और किसी एक समुदाय के खिलाफ बोलने का। अगर हम पहले से ही सचेत होते, सतर्क होते तो स्थिति नहीं आती। तो ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। अगर सनातन धर्म संस्कृति को कोई गाली देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का काम करता है उसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कालीचरण जी की गिरफ्तारी हुई है, ये निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और यह देश एक दिन अखंड होगा, एक दिन पूरा विश्व सनातनमय होगा। क्योंकि हम तो सबकी बात करते हैं ना, यहाँ तो सब अपने धर्म की बढ़ाने की बात करता है। यहाँ तो सनातन धर्म बढ़ाने की कोई नहीं बात करता। हम तो कभी नहीं कहा, कभी ऐसी व्यवस्था मेरे यहाँ नहीं है। तो इसके नाते हर एक दिन हर व्यक्ति सनातन संस्कृति की ओर बढ़ रहा है। आप देखे होंगे कि हिंदुस्तान में अभी न्यू वर्ष लोगों ने मनाया, इंग्लिश नव वर्ष में आपने देखा होगा मंदिर की ओर नौजवान आए, मंदिर की ओर हर व्यक्ति आया है। पहले लोग पब में जाते थे, दारू पीते थे, ऐश करते थे। पहले लोग अब जाने दीजिए, जय श्री राम, विशेष बोलना उचित नहीं होगा। महाराज जी आखिरी सवाल है मेरा, ये जैसा कि हिंदू राष्ट्र की जो बात चल रही है, क्या कभी सरकार को इस गंभीर विषय पर, इस गंभीर मुद्दे पर जो है, एक सनातन धर्म जो है, आप लोगों का संत समाज जो है, कभी इस पर एक गंभीर हो करके जो है, क्या इस मुद्दे पर सरकार से मांग करेगा? क्या सच में जो है इस पर लड़ाई लड़ना बाकी है अपने इस देश को या अपने इस समाज संत को? नहीं, देखिए, जब हम कहते थे कि धारा 370 को खत्म करेंगे तो लोग हंसते थे। जब मैं कहता था कि राम जन्मभूमि भव्य मंदिर बनाएंगे तो लोग हंसते थे। आखिर ये संभव हुआ ना? तो हम दीपक जलाए हुए बैठे हैं, आज न कल देश ये अखंड होगा। यही नहीं, यह देश अखंड होगा। अखंडता के साथ साथ यह हिंदू राष्ट्र होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, क्योंकि हिंदू के अंदर जागृति आ रहा है, हिंदू जागरूक हो रहा है। अभी तक लोग झापड़ मारते थे, हम कहते जाने दो यार, कोई बात नहीं। अब हम उसका उत्तर देना चाहते हैं, उत्तर देते हैं। आज लोगों के जो पीड़ा क्यों हुआ, आज लोग क्यों चिल्लाना शुरू किए, आज परिवर्तन क्यों आ गया? यहाँ तो राम को काल्पनिक कहते थे, बोको हराम ISI से जोड़ देते थे। आज हर व्यक्ति को अयोध्या आना पड़ा है, हर व्यक्ति को हिंदू और हिंदुत्व की बात करना पड़ा है, हर व्यक्ति को राम और परशुराम की बात करना पड़ा है, हर व्यक्ति को अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर बनाने की पड़ गई। अब तक लोग गोली चलवाते थे, राम को काल्पनिक कहते थे, बताते थे एक नहीं 1 लाख राम भक्तों की सीना गोली से चल कर देता। आज वो कहते हैं अब्बा जान सहित हम राम जन्मभूमि दर्शन करने जाएंगे। यह परिवर्तन ऐसे नहीं आया। सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता को दूर करके, जो सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता है उसको लोग दूर करके और किसी एक व्यक्ति का सरकार बना दिया। इसके नाते लोगों में लालचवश परिवर्तन आ रहा है, तो पूरे विश्व में परिवर्तन आने वाला है। बहुत बहुत साधुवाद। और मैं तो कहूंगा जितने लोग देखने वाले हैं, जिनको मन में तकलीफ हुआ होगा, उनसे क्षमा चाहता हूं। मैंने गलत कोई भाव नहीं कहा। हमारी भाव को समझने की आप कोशिश करें। जो इस पीड़ा से गुजरे हैं उनसे पूछिए। यह देश फ्री में आजाद नहीं हुआ है। इस देश की आजादी में बहुत लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है। इसके नाते हम उन महापुरुषों के बारे में पढ़ें, उन महापुरुषों के बारे में जानें। इन महापुरुषों के बारे में ये ना जाने जो हमारी माताएं बहन बेटियों की इज्जत लूटी, कत्लेआम किया, उसको लोग महापुरुष बताते हैं। जिन्होंने घास की रोटी खाई उसकी चिंता और चर्चा नहीं। इसके नाते मैं क्षमा चाहता हूं अगर किसी को तकलीफ हुई तो। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम की जन्म धरती से ढेर सारा आप सभी को आशीर्वाद। आप फले फूले, मंगल कामना आपकी जीवन के लिए। कालीचरण महाराज को लेकर के, गिरफ्तारी को लेकर के जो है हमारी ये चर्चा, हमारा ये विषय था और हमारी बातचीत चल रही थी हनुमानगढ़ी के महंत महाराज राजू दास जी से। और गंभीर विषय पर बात की, क्योंकि इस वक्त जो है सबसे ज्यादा चर्चा में जो है गिरफ्तारी चल रही है और सबसे ज्यादा यही बात कही जा रही है कि आखिरकार क्या नेता, क्या राजनीति के लोग या किसी भी तरह के लोग जो है, क्या उनको इतना हक है हिंदू धर्म के बारे में बोलने का, उल्टे सीधे बयानबाजी करने का, ठेस पहुंचाने का? शायद ये कहीं ना कहीं गलत भी है। और हिंदू धर्म के जो भी संत समाज के महात्मा लोग हैं वह जो है कड़ी निंदा करते हैं। और निंदा करने की वजह से जब वो किसी के ऊपर बयानबाजी दे देते हैं तो उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। और यही गिरफ्तारी जो है अगर देखी जाए दूसरे साइड से, तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उल्टे पलटे बयान बोलते रहते हैं और सरकार भी समर्थन देती रहती है कहीं ना कहीं उनके राज्य की।
और किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो एक गंभीर विषय, गंभीर मुद्दा है और हिंदू धर्म को लेकर के जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है उस पर जो है बातचीत हम कर रहे हैं। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ मैं विवेक पांडे, अयोध्या अपना उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।